नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इलेक्टोरल बॉन्ड से आए चंदे का डेटा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फिर से फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा आखिर क्यों नहीं किया गया। बैंक ने अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्यों बताए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने चुनाव आयोग को डेटा तो दे दिया, लेकिन इसमें कई खामियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। इस मामले में अब 18 मार्च को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे का डेटा तो सुप्रीम कोर्ट में दिया, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा लिया। आखिर क्या है इसकी वजह? क्या एसबीआई इस मामले में कोई बड़ा झूठ छुपा रही है? ऐसे में देश के सबसे बड़े बैंक की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद और उसको लेकर गड़बड़ी की आशंका पर पत्रकार पूनम अग्रवाल लंबे समय से काम कर रही हैं। पूनम अग्रवाल ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां जुटाई हैं। आज हमारे इस खास शो में खुद जुड़ रही हैं पूनम अग्रवाल। आइए उनसे बात करते हैं। पूनम जी, आपका स्वागत है। आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, कई बार आपने बहुत से खुलासे किए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भी स्टोरी किया आप जब क्विंट में थी। आप ये बताइए कि जो अभी दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट में और एसबीआई जिस तरह से चीज़ें दिखा रही है, बता रही है, क्या ऐसा संभव है कि उनके पास इस तरह का डेटा ना हो जिसको देने में इतनी आनाकानी कर रही हैं? देखिए, सिंपल सी बात कहूंगी, मैं पत्रकार की तरह ही बात कर सकती हूँ, फैक्ट्स पे ही बात करूंगी कि बैंकिंग सिस्टम में नंबर का ही खेल होता है। बिना नंबर के आप कुछ भी नहीं मेंटेन कर सकते अपना रिकॉर्ड, और नंबर के बिना आप ऑडिटिंग भी नहीं कर सकते। तो ये नंबर जो है वो बहुत क्रूशियल होता है। आप फॉर एग्जांपल आपको मैं सिंपल कहूंगी, चेक जो हम देते हैं या डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, उसमें भी नंबर के बेसिस पे ही तो वो क्लियर करते हैं कि हाँ, इतने नंबर का चेक इस इंसान ने दिया। आप बैंक गए तो वो बैंक वाला सिग्नेचर चेक करता है, नंबर चेक करता है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं, फिर उसके बाद ही आपको कैश मिलेगा या जो भी मनी ट्रांसफर होगा। उसके बिना आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इतनी बड़ी स्कीम जो सरकार ये कह के लाई कि उसमें गुप्त रहेगा डोनर का नाम, पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी नहीं आएगी और पूरा क्लीन रहेगा। हालांकि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी पूरी खत्म कर दी, गुप्त रख के जो डोनर्स का नाम है, और ट्रांसपेरेंसी ही मेन इशू, मेन चीज होती है डेमोक्रेसी की, कि आप पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी रखें। इसमें एक बड़ी कंट्राडिक्टिंग सी बात है। एक तरफ तो सरकार ने या एसबीआई ने या पूरे बैंक ने ये बात कही कि हम हर एक चीज इसमें गुप्त रखेंगे, बताएंगे नहीं कुछ, किसी के बारे में नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ उसमें एक जो वाटर मार्क के जरिए उन्होंने एक नंबर भी डाल दिया जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके। तो क्या ये किसी प्लान के तहत किया गया होगा या ये सिस्टम होता ही है? कानून इसकी इजाजत नहीं देता कि आप सब कुछ छुपा करके ही कर सकें, ऐसा होता है? शिवेंद्र, जब मैंने ये स्टोरी की थी, जब ये स्कीम लॉन्च हुआ था, तब सरकार ने खुद नहीं बोला था कि इसके अंदर एक छुपा हुआ नंबर है। वो तो मैंने जब स्टोरी करी, वो फॉरेंसिक टेस्ट में मैंने जब वो पेपर भेजा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद, जब मैंने उसको फॉरेंसिक टेस्ट में, तब पता चला कि उसके अंदर छुपा हुआ अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर है। यूनिक मतलब सीरियल नंबर है। उसके पहले सरकार ने नहीं बोला था, क्योंकि वो नंबर एक बार हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप एक बार फिर से जरा बताएं कि क्या आपने किया था और कैसे आपको पता चला था कि इसके अंदर एक वाटर मार्क है छिपा हुआ, जो आपने जो टॉर्च है जो उससे देख करके बताया था। क्या था तरीका और क्या उससे निकल के आया था? एक बार समझा सकती हैं? जी, मैं समरी मतलब सिनॉप्सिस छोटे में बताऊंगी कि 2018 में, संक्षेप में बताऊंगी, सॉरी फॉर माय हिंदी। मैं 2018 में मैंने ये बॉन्ड खरीदा। उस समय क्विंट में काम करती थी, तो जब तब वो मतलब बिकना शुरू ही हुआ था अप्रैल 2018 में। तो उस समय, उसके पहले एक साल पहले 2017 में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था ये स्कीम, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह के कि ये स्कीम हम ला रहे हैं। जब मैं खरीदने गई तो एसबीआई का ब्रांच जो पार्लियामेंट स्ट्रीट दिल्ली में है, वहाँ ये बिकता है, अभी भी बिकता है, और सिर्फ एक ही ब्रांच में बिकता है दिल्ली में। ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया 29 ब्रांचेस में बिकते हैं ये बॉन्ड्स एसबीआई के। तो जब मैं वहां गई तो उन्होंने मेरा प्रॉपर केवाईसी लिया रिकॉर्ड के लिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, मेरी डिटेल्स दी। उन्होंने कुछ फॉर्म भी फिल कराया जिसमें सारी डिटेल्स दी, और चेक के थ्रू मैंने पेमेंट किया 1000 रुपए का बॉन्ड। तो जब चेक के थ्रू पेमेंट किया, उन्होंने आधा घंटा मुझे वेट कराया, फिर एक एनवलप में उन्होंने बॉन्ड मुझे दे दिया। अब वो बॉन्ड तो एक और चीज जानना चाहते हैं कि अगर मान लिया आप तो चेक से पेमेंट कर रही थी, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज को जो देते हैं, क्या वो जो कॉर्पोरेट्स हैं या जो लोग हैं वो लोग भी चेक से ही ले सकते हैं या इसमें कोई और तरीका होता है पैसा दे करके लेने का बॉन्ड?
आप सिर्फ चेक से, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम है, कैश कभी लेगा ही नहीं बैंक जी, कुछ बेचने के लिए। आप चाहे कुछ भी खरीदे बैंक से, कैश में नहीं करेंगे वो बैंकिंग सिस्टम में। यही तो सरकार ने बोला कि व्हाइट मनी सर्कुलेट होगा पॉलिटिकल फंडिंग में, क्योंकि चेक से ही पेमेंट होता है, कोई भी खरीदे, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे इंडिविजुअल। तो एक बार मैंने जब खरीद लिया तो उसमें सिवाय डेट के और कुछ मेंशन नहीं था। तो वो जब मैंने खरीदा तो एक कागज का टुकड़ा है, जाहिर सी बात है उसमें और कुछ था नहीं सिवाय डेट के, मेरा नाम वाम कहीं मेंशन नहीं था। तो उसको देख के मुझे लगा, और मैंने एसबीआई के ऑफिसर से भी पूछा कि आपने मेरा नाम अपने रिकॉर्ड में रखा है लेकिन बॉन्ड में तो लिखा ही नहीं है, तो क्या पता नहीं चलेगा कि कौन डोनर है? तो बोलते यही तो स्कीम का महत्व है कि वो बताएंगे नहीं कि कौन डोनर है, आप जाके पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए, फिर वो एसबीआई में जमा करके रिडीम करवा दे। अब जब मैंने लेकर गई तो ऑफकोर्स मुझे भी लगा शायद एकदम ट्रांसपेरेंट वे में ही काम कर रही है, गुप्त रखा जाएगा डोनर का नाम। लेकिन जब मैंने फोरेंसिक टेस्ट में दिया ऐसे, तब फोरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट के बेसिस पे ये पता चला कि अल्ट्रावायलेट रे में ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर दिखता है जो कि छुपा हुआ है और आपको दिन की रोशनी में नहीं दिखेगा। इसका मतलब बैंक के पास तो इस बात की पूरी जानकारी थी कि आखिरकार जिसने खरीदा है वो कौन है, और उसके बाद जब भी कोई इसको भुनाने के लिए आएगा, रिडीम करने के लिए आएगा, तो उसको भी ये पता चल जाएगा कि इस आदमी ने मुझे दिया है। बैंक को भी ये कनेक्ट हो जाएगा कि इस पार्टी को इस शख्स ने जो खरीदा था उसने दिया, यानी कनेक्ट हो जाते हैं डॉट्स। तो आखिरकार जो कोर्ट में एसबीआई लगातार ये कह रही है कि हमारे पास मुश्किल है इसका डेटा बताना, या अल्फा न्यूमेरिक नंबर की बात आज नई बात कह दी, तो उसके पीछे पत्रकार होने के नाते आपको क्या नजर आता है, क्या है असलियत? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि जब अल्फा न्यूमेरिक नंबर के बारे में अगर आपने हरीश साल्वे जी को सुना होगा पिछले हियरिंग में, उन्होंने कहा कि ये नंबर हम रिकॉर्ड करते हैं। एसबीआई ने आरटीआई में भी ये कहा है कि ये नंबर हम रिकॉर्ड करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि ये नंबर डिजिटाइज्ड फॉर्म में उनके यहाँ सॉफ्टवेयर में लोड कंप्यूटर में फीड किया हुआ है, लिखित रूप में नहीं है, डिजिटाइज्ड फॉर्म में। तो ये बात तो मान लिया उन्होंने कि हम भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सीरियल नंबर, अब सीरियल नंबर डाल के आप जैसे सीरियल नंबर डालेंगे आपको परचेजर का नाम तो पता चल ही जाएगा कि किसने खरीदा। जब आपने बेचते वक्त उसको रिकॉर्ड किया है तो रिडीम करते वक्त, क्योंकि जब मैंने ये स्टोरी की तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियरली कहा कि ये, उन्होंने माना कि ये नंबर है, उन्होंने ये कहा कि इसमें सिक्योरिटी फीचर के तौर पे ये रखा हुआ है, और एसबीआई ने आरटीआई के जवाब ये भी माना कि ये रिकॉर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि उसका ऑडिट ट्रेल किया जा सके। तो जब आप सारी चीजें मान रहे हैं, आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आप फीड भी कर रहे हैं, और उसको आप बेचने के वक्त रिकॉर्ड करते हैं और रिडीम करने के वक्त भी अगर ये सिक्योरिटी फीचर है तो ऑफ कोर्स आपको देखना ही है, बिना देखे आप कैसे कर सकते हैं? फिर से आप रिकॉर्ड करते होंगे कि ये जेन्युइन है कि नहीं तो सर्कुलेशन में कितने सारे बॉन्ड्स आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर फेक भी आ सकते हैं। अच्छा पूनम जी, इससे एक चीज और उठती है, सवाल ये उठता है, ये तो बात तय है कि चुनाव में तमाम चंदा दिया जाता है, कभी ब्लैक मनी के रूप में दिया जाता है, कभी व्हाइट मनी के रूप में दिया जाता है। क्या आपको ये लगता है कि ये जो तरीका अख्तियार किया गया, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस से या सब लोगों ने मिल करके इसको तय किया, वो उसके पीछे एक लार्जर उद्देश्य ये था कि इस तरीके से जो कॉर्पोरेट्स की व्हाइट मनी है वो भी हम ले पाएंगे, ऑन रिकॉर्ड्स भी ले पाएंगे, या एक तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि किकबैक्स के रूप में भी शायद पैसा लेने की कोशिश हो, क्या ऐसा कुछ इसमें समझ में आता है, दिखता है? क्योंकि अमाउंट भी बड़ा है, तरीका भी ऐसा है कि चेक से पैसे देना है, बैंक में जाएगा और चला जाएगा, दुनिया नहीं जानेगी, लेकिन आपस में वो देने वाला और लेने वाला जानेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया है। इसमें मैं दो चीज कहूंगी। इलेक्शन कमीशन ने अपनी चिट्ठी में बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इसके जरिए शेल कंपनीज ब्लैक मनी सर्कुलेट कर सकती है। यही चीज आरबीआई ने भी कही कि ये खतरा है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो जब दो बड़े इंस्टीट्यूशंस ने इस बारे में कहा है ब्लैक मनी, शेल कंपनी, मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये सारी चीजों के पीछे कोई तो कारण होगा, और अब नाम जब आए हैं बाहर उससे ये चीज एकदम क्लियर हो रहा है कि इस चीज का खतरा था। तो अब इसको लाने के लिए कितने सारे अमेंडमेंट्स किए गए बिल्कुल एक्ट्स में, जिसके कारण ये कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आप प्लीज समझिए कि ये स्कीम पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, और सिर्फ एक ही सवाल मेरे ख्याल से जो उठना चाहिए और उठ रहा है, ट्रांसपेरेंसी का। एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई हैव एवरी राइट टू नो कि कौन पॉलिटिकल डोनर है और
किस पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा जा रहा है। अब वो किकबैक है या क्या है, क्विड प्रो है, वो बात की बातें हैं, वो चीजें इन्वेस्टिगेशन की बात होती है। बिल्कुल। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। मैं एज अ पत्रकार, एज अ सिटीजन, मुझे जानने का पूरा हक है कि कौन पॉलिटिकल डोनर है। एक चीज और बता दूं कि इसको मैन्युफैक्चर करने के पीछे टैक्स पेयर का पैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी लेकिन पूनम जी, आपको एक बात और भी उठती है, अगर सरकार की मंशा या पॉलिटिकल पार्टीज की मंशा एकदम साफ है, एसबीआई की मंशा साफ है, तो इस पूरे मामले में जो विवाद हो रहा है, आपने देखा हो कि बहुत खुल करके विपक्ष भी इसमें सामने नहीं आ रहा कि बहुत आरोप लगा रहा हो या फिर बहुत कुछ कह रहा हो, क्योंकि उनके भी हाथ इसमें रंगे होंगे किसी न किसी तरीके से, उनको भी मिला होगा पैसा। तो क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि इस पैसे के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज खुद आकर के डिस्क्लोज कर दे कि हमने इतना पैसा लिया है। ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी बुक्स में दिखाते हैं, व्हाइट मनी है तो बुक्स में भी दिखाते हैं, और उसका जो भी टैक्स का तरीका होता होगा उसको पूरा करते होंगे, या जो भी फॉर्मेलिटीज होती होंगी वो पूरा करते होंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर इनको आगे आकर के बढ़ के दिखाएं तो उसमें क्या खतरा है, क्या दिक्कत है? मैंने यही बात आज से 3 दिन पहले अपने एक्सप्लेनिक्स प्लेटफॉर्म पे भी कहा था, 2 दिन पहले, कि आपको ये पता है कि चलिए रूलिंग पार्टी नहीं दे रही डेटा, 54% उनके पास गया है चंदा गया, लेकिन ऑपोजिशन क्या कर रही है? ऑपोजिशन तो कह रही है ना इस बारे में बार बार कि हाँ ये गलत है, ये स्कैम है, ये तो आप अपना डेटा डाल दो पब्लिक डोमेन में। यही तो करते आ रहे हैं सब। आप तो यही करते थे ना, 20,000 से ऊपर जो भी आपको डोनेशन मिलता था आप इसी को बोलते थे। बॉन्ड आने से पहले यही तरीका था। आम आदमी पार्टी भी पहले डालती थी अपने चंदे का डिटेल्स अपने वेबसाइट पे, कर दे वो। बिल्कुल। देखिए पूनम जी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, विपक्ष भी इस मामले में बहुत पाक साफ नहीं है, ना कि वो सामने आकर के, वरना कह सकता था कि हमने इतना पैसा लिया है, अब सत्ता वाले सारे सरकार वाले बताएं कि उन्होंने कितना पैसा लिया है। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज चलो अपने हित देख रही हैं, उनको पैसा मिल रहा है, वो चाहती भी नहीं है कि किससे किससे पैसा लिया, क्योंकि वो खुलेआम तो तमाम कॉर्पोरेट्स को गाली देती हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन जब पीछे से पैसा लेना होता तो ले लेते हैं, इसीलिए शायद चुप होंगे। लेकिन एसबीआई जैसी संस्था जो कि बैंक है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, वो आखिरकार क्यों इतनी हीला हवाली कर रहा है? क्यों बहाने बना रहा है कि इतना लंबा डेटा हम मैच नहीं करा सकते? क्यों अल्फा न्यूमेरिक वाली बात आ रही है? और क्यों उनके लोग पेश होने में कोर्ट में तमाम तरीके की दलील दे रहे हैं? क्या लगता है आपको, इसके पीछे लार्जर कॉन्स्पिरेसी कोई हो सकती है, या फिर इनकी नाकामी है, लापरवाही है, या फिर कोई और चीज आप इसमें स्मेल कर पा रही हैं? शिवेंद्र जी, ये अगर मैं पॉलिटिशियन होती तो बहुत अच्छे से इसका जवाब दे देती, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं नहीं कह सकती एसबीआई क्यों तो कर रही है। जर्नलिस्ट के तौर पे ही आपको क्या दिखता है? पॉलिटिशियंस तो बात को घुमा देते हैं, उसमें वो बताते हैं कि नहीं नहीं वो सरकार ऐसा कर रही है, सरकार दबाव दे रही है इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। विपक्ष कहेगा नहीं नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन पत्रकार तो खुल के कह सकता है। आप कहिए ना, आप भी एक प्लेटफॉर्म चलाती हैं जिसमें खुलकर बात कहती हैं, इन्वेस्टिगेट करती हैं, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, लॉजिक के आधार पर करती हैं, जो आपका जो एक्सप्लेनेक्स प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे बताइए कि आपको क्या लगता है एज ए पत्रकार? देखिए, फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, यूनिक नंबर आप रिकॉर्ड करते हैं, बेचने के वक्त आप रिकॉर्ड करते हैं, रिडीम करने के वक्त आप रिकॉर्ड करते हैं, और यूनिक नंबर आप डेटा भी फीड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो जब आपके पास वो यूनिक नंबर एक कनेक्टर की तौर पर है डोनर और डोनी, यानी कि खरीदार और रिडीम करने वाले पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो आपको क्यों समय लग रहा है इतना? आपको सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को कहा कि आप डिटेल्स दीजिए, कोर्ट ने कहा 26 दिन हो गए, आपने किया क्या? जैसे ही उन्होंने फटकार लगाया, तुरंत 24 घंटे के अंदर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप पूरा डेटा दे देते हैं। आपको 24 घंटे भी नहीं लगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपने वो डेटा तैयार रखा है। और एक चीज मैं बता दूं, ये जो डेटा है उन्होंने मैन्युअली बनाया है, उन्होंने अपना डेटा एज इट इज नहीं दिया है, ये उन्होंने मैन्युअली 3 कॉलम वाला डेटा बनाया है जो उन्होंने पूरे देश में बैंकिंग सेक्टर ही नहीं, सब जगह डिजिटलाइजेशन हो गया है और कोई मुश्किल नहीं है, मिनट भर में निकल आएगा सारा डेटा, क्योंकि सारी चीजें, सारी एंट्रीज हैं ऑलरेडी। आप प्लीज एक चीज और समझिए, आप कह रहे कि आपको ऑडिट ट्रेल के लिए चाहिए। अब आप शिवेंद्र, मैं सीए नहीं हूँ, जितना कॉमन सेंस हो है उतने मैं बता रही हूँ कि फाइनेंशियल ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको ऑडिटिंग करना होगा, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एसबीआई तो इतनी बड़ी संस्थान है, वो ऑडिटिंग नहीं कर रहे हैं कि कितना बिका, किसने रिडीम कराया, कितना इनकैश नहीं हुआ। ये डेटा पब्लिक डोमेन में है, और आप खुद कह रहे हैं कि ऑडिट ट्रेल के लिए हमें ये यूनिक नंबर की जरूरत पड़ी। तो अब आप या तो ये कह दीजिए हमने ऑडिटिंग ही नहीं की 5 साल, ये आप कह दीजिए कि हमने ऑडिट, और अगर नहीं की तो पूरा आप समझिए कोलैप्स कर जाएगा बैंकिंग सिस्टम।
और ये बिल्कुल पूनम जी बिल्कुल सही कह रही है। जिस तरह का इन्होंने बहानेबाजी की है और जो बातें कही हैं कहीं से भी पचती हुई नजर नहीं आती। इसका मतलब नजर आता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, चाहे विपक्ष कह रहा हो चाहे सरकार के लोग कह रहे हो, बातें अलग हैं। एसबीआई भी अपनी तरफ से जो जवाब दे रही है वो कहीं से भी समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन अब शायद सुप्रीम कोर्ट ही इसमें कुछ और आगे ऐसा करे जिससे कि सारी की चीजें सामने आए, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है, उनका रुख साफ है कि इसमें जितना भी खुल करके बताना है वो बताना ही पड़ेगा। अब एसबीआई किस तरीके से इसको डील करती है, किस तरह से सामने लाती है और अपना किस तरह से जवाब देती है तो देखना होगा। लेकिन वाकई ये बड़ी हैरानी की बात है कि एसबीआई जैसी संस्था जिसके पास पूरा डेटा है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं, उसके बावजूद इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो पूनम जी आपने जो बताया, जो दिखाया और जो आपने इन्वेस्टिगेशन की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो जानकारी दी वो भी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ये भी बता दें कि पूनम अग्रवाल जी अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म चलाती हैं यूट्यूब का, जिसमें एक्सप्लेनेक्स के नाम से उन्होंने शुरू किया है। लंबे समय तक पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने अपना एक चैनल शुरू किया है जिसमें इसी तरीके की तमाम जानकारियां दी जाती हैं, जिसमें आपको समझने में मुश्किल हो, गहरी बात हो, गहरी जांच की बात हो और डेटा के आधार पर या फिर जांच के आधार पर, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर चीजें निकल के आती हो। तो आप हमारे दर्शकों से अपील है कि उसको भी ध्यान से देखें, पूनम जी के इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएं और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भी समझें, देखें और जानें। पूनम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिवेंद्र जी, थैंक यू। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर यह थी हमारी आज की खास पेशकश। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।